नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज सांस्कृतिक पर्व ग्यालपो लोहसार शेरपा सहित हिमाली बौद्ध समुदाय नववर्ष के रूप में मना रहा। लोहसार के अवसर में आज देश भर सार्वजनिक छुट्टी। विविध 4 देश की अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कंपनी नेपाल में नियमित उड़ान के खेलक तैयारी। गल्फ बाहेक अन्य 3टा कंपनी पहिल बेर आबि रहल अछि नेपाल। न्यूनतम पारिश्रमिक समिति पत्रकार सभक आधारभूत तलब वृद्धि करक लेल सरकार के केलक सिफारिश। हाल के तलब में 25% बढ़ेबाक लेल देलक सुझाव। रूस यूक्रेन ऊपर करैत आबि रहल आक्रमण अछि जारी। कमती में 227 गोटे सर्वसाधारण के भेल मृत्यु। मृतक के संख्या और बढ़ सकबाक संयुक्त राष्ट्र संघ के ठहर। आ 5टा मुख्यमंत्री सदर सुदूर पश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आई भ रहल अछि शुरू। आप पूरा समाचार। आज सांस्कृतिक पर्व ग्यालपो लोहसार शेरपा सहित अन्य हिमाली तथा उच्च भूभाग में बसोबास कर रहल बौद्ध मार्गी समुदाय नववर्ष के रूप में मना रहल छथि। ग्यालपो लोहसार के मुख्य दिन आई घर घर में पूजा पाठ, खान पान, घर के ज्येष्ठ सबसे टीका तथा आशीर्वाद ग्रहण, शुभकामना आदान प्रदान आ सामूहिक रूप में विविध कार्यक्रम के आयोजना क लोहसार मनेबाक प्रचलन रहल अछि। नेपाल में तोला, तमु, सोनाम आ ग्यालपो क 4टा लोहसार मनाओल जाइत अछि। भोट भाषा के दाथोक पत्रा के अनुसार फागुन शुक्ल प्रतिपदा में शेरपा जाति के लोहसार अर्थात नव वर्ष शुरू होइत अछि। शेरपा समुदाय में आइ सँ बाघ वर्ष शुरू भेल अछि। एहि बीच सरकार आई ग्यालपो लोहसार के अवसर में सार्वजनिक छुट्टी देने अछि। आज सांस्कृतिक पर्व ग्यालपो लोहसार के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुभकामना संदेश देलनि अछि। राष्ट्रपति भण्डारी नेपाल जातीय, भाषिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता से संपन्न देश रहल आ एहि में सब क्यों गर्व के साथ सबटा संस्कृति के आत्मसात क आगू बढ़तनि तो आपसी भाईचारा अभिवृद्धि होबाक धारणा व्यक्त केलनि अछि। ग्यालपोए लोहसार के अवसर में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा सेहो शुभकामना व्यक्त करैत शेरपा समुदाय के रीति, परंपरा आ संस्कृति के संरक्षण आ संवर्धन करैत आगू बढ़क लेल पावनि सबसँ प्रेरणा भेटबाक विश्वास व्यक्त केलनि अछि। मिथिला के महाकुंभ मानल जाय वाला मिथिला मध्यमा परिक्रमा शुरू भेल अछि। बृहस्पति दिन धनुषा के मिथिला बिहारी नगर पालिका कचूरी स्थित मठ से डोली निकाललाक संगे मिथिला मध्यमा परिक्रमा शुरू भेल अछि। जनकपुर धाम स्थित अग्निकुंड से किशोरी जी अर्थात माता जानकी के डोली आ मिथिला बिहारी अर्थात भगवान राम के डोली के संगे 15 दिन धरि मिथिला के विविध धार्मिक स्थल सबके परिक्रमा कयल जाइत अछि। मिथिला में बृहत, मध्यमा आ अंतर्गृह क 3टा परिक्रमा के उल्लेख कयल गेल अछि। नेपाल के सबसे लंबा 15 दिनक मिथिला मध्यमा परिक्रमा के क्रम में नेपाल आ भारत के विविध स्थान सबसे श्रद्धा सब पहुंचे छथि। मध्यमा परिक्रमा के क्रम में नेपाल के धार्मिक ऐतिहासिक ठाम सब के 107 किलोमीटर आ भारत के 26 किलोमीटर क जम्मा 133 किलोमीटर भूभाग के यात्रा कयल जाइत अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। पिछला राजनीतिक अवस्था आ संसद संचालन करबाक विषय में बातचीत करक लेल सत्ता गठबंधन के बैसार बालुआटार में जारी अछि। संसद से एमसीसी अनुमोदन भेल 4 दिन के बाद एमसीसी बोर्ड से स्वीकृत भेल दोसर दिन गठबंधन के बैसार बैसल अछि। बैसार में एमसीसी पारित भेल अवस्था, बैसाख में होबयवला स्थानीय तह के निर्वाचन आ समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम के संबंध में चर्चा भ रहल बताओल गेल अछि। बैसार में माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आ बाबूराम भट्टराई सहभागी छथि। तहिना नेपाली कांग्रेस के उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का, महामंत्री गगन थापा, पूर्व महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला,
माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ देव गुरुङ सिहो विचार में सहभागी रहल प्रधानमंत्री देउबा के सचिवालय जनौलक अछि। राष्ट्रीय जनमोर्चा एमसीसी प्रति असहमति प्रकट करैत गठबंधन छोड़ देलक अछि। बुध दिन प्रधानमंत्री देउबा सत्ता साझेदार दल माओवादी केंद्र के अध्यक्ष दाहाल आ एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल संगे अलगे अलग बातचीत केने छलाह। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण महत स्थानीय तह निर्वाचन में सत्तारूढ़ गठबंधन बीच चुनावी तालमेल नहीं होयत संकेत केलनि अछि। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता महत सत्तारूढ़ दल सब बीच स्थानीय तह निर्वाचन में चुनावी तालमेल क क जेबाक अवस्था अपना नहीं देखलौं बतौलनि। ओ स्थानीय आवश्यकता के ध्यान में रखैत स्थानीय तह के निर्वाचन संपन्न भेला होयत ताहि कारण दल सब अपन अपन ढंग से उम्मीदवारी देबाक तर्क समेत केलनि। मुदा एहि विषय में सत्तारूढ़ दल भीतर कोनो बातचीत नहीं भ सकल ओ स्पष्ट केलनि। स्थानीय आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर पनि कतिपय ठाउँमा समझदारीहरू पनि हुन सक्दछ। कतिपय ठाउँमा दलहरूले आफ्नो हिसाबले लड्न पनि सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ। तर समग्रमा अहिले यो गठबन्धनमै जाने या नजाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइसकेको अवस्था छैन। प्रवक्ता महत प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले के सहमति में लक संसद सुचारू करेबाक लेल अपन पार्टी प्रयास जारी रखलाक बावजूदो एहि के विषय में किछ निचोड़ नहीं निकल सकल। ओ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आ माधव नेपाल सहित के 14 गोटे सांसद के विषय अदालत में विचाराधीन मुद्दा रहला कारण एहि के छोड़ कर एमाले संसद सुचारू करेबाक लेल पुनर्विचार कर पड़त धारणा समेत रखलनि कि अब संसदमै सहभागी भएर जे आफ्नो भनाइहरू छ या चासो चिन्ता या कुनै मुद्दा छ ती विषयमा त्यहाँ नै यो छलफल गरौँ र त्यहाँको निष्कर्षलाई स्वीकार गरौँ भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो। प्रवक्ता महत एमाले के सहमति में लक संसद सुचारू करेबाक लेल प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा अपने संवाद के निरंतरता देता बतौलनि। विविध 4टा देश के अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कंपनी नेपाल में नियमित उड़ान के तैयारी केलक अछि। एहि सँ पहिने उड़ान संचालन क बंद भेल गल्फ एयर, थाई स्माइल एयरलाइंस, विज एयर आ गो एयर नेपाल में उड़ान करबाक तैयारी केलक। मध्य पूर्व से नेपाल में व्यावसायिक उड़ान करबला बहराइन के गल्फ एयर सन 2014 से नियमित उड़ान रोक देलक छल, जेकि लगातार 10 वर्ष नेपाल में उड़ान केलक छल। तत्कालीन समय में ईंधन के शुल्क, यात्री अभाव सहितक कारण देखाक गल्फ उड़ान रोक देलक छल। गल्फ के अतिरिक्त अन्य 3टा कंपनी पहिल बेर नेपाल आबि रहल अछि। एहि सब में से थाई स्माइल सब प्रक्रिया सेहो पूरा क चुकल नेपाल उड्डयन प्राधिकरण जनौलक अछि। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति श्रमजीवी पत्रकार सबके आधारभूत तलब हाल के तलब के 25% के दर से बढ़ेबाक लेल सरकार समक्ष सिफारिश केलक अछि। समिति बुध दिन संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की के सिंहदरबार स्थित मंत्रालय में श्रमजीवी पत्रकार कर्मचारी एवं कामदार के पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिश 2078 प्रतिवेदन पेश करैत श्रमजीवी पत्रकार कर्मचारी आ कामदार के न्यूनतम आधारभूत तलब में हाल प्राप्त भ रहल तलब के 25% के दर से वृद्धि करक लेल सिफारिश केलक अछि। प्रतिवेदन पेश करैत समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अर्याल श्रमजीवी सभक न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता, बाजारक मूल्य के वर्तमान अवस्था, मौद्रिक अवस्था में आयल उतार चढ़ाव आ अन्य क्षेत्र में कार्यरत श्रमजीवी सभक तुलनात्मक पारिश्रमिक दर के अध्ययन के आधार में 25% से तलब वृद्धि के सिफारिश कयल गेल बतौलनि। यो सबैलाई हेरेर हामीले लामो छलफल विज्ञहरूसँग छलफल गरेर 25% मा वृद्धि हुने गरी 30,468 रुपियाँ चाहिँ सिफारिस गरेका छौँ। यसमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महासङ्घले समितिलाई कम्तीमा 50% वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रतिवेदन बुझेत संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समिति के सिफारिश कार्यान्वयन के लिए बातचीत कर बतौलनि। पत्रकारहरूको जुन भूमिका रहन्छ त्योबाट त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने अथवा त्यसको महत्त्वको बारेमा धेरै कुरा भन्नुपर्ने तपाईहरुको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै
तपाईहरूले दिएका सुझावहरू के गर्न सकिन्छ त्यसका निमित्त हामी मन्त्रालयमा म सचिवजी सहसचिवजी सबैसँग यसको छलफल गरेर यही अवसर में नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष विपुल पोखरेल श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन में राज्य उदासीनता देखौलक कहैत ऐन संपूर्ण रूप से कार्यान्वयन करेबाक लेल सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। सबै जानकार छौँ पत्रकारहरूले जति श्रम गर्छन् त्यो अनुसारको सुविधा पाएका छैनन् र श्रमजीवी ऐनको सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। यो अब कुरासँग हामी सबै जानकार भए हुनाले यसलाई समयमै यो पुनरावलोकन गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनका लागि सर्वप्रथम आग्रह गर्न चाहन्छु र पत्रकार महासंघले योभन्दा पहिले नै समितिलाई 50% वृद्धि गरेर कोभिडका कारण विभिन्न कारण पत्रकारहरू मर्कामा परेका छन् 50%। अध्यक्ष पोखरेल तत्काल आम संचार प्रतिष्ठान गठन का पत्रकार सभक क्षमता वृद्धि में ध्यान देबाक लेल अनुरोध समेत केलनि। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक बृहस्पति दिन के लिए विदेशी करेंसी के विनिमय दर तय केलक अछि, जाहि अनुसार अमेरिकी $1 के खरीद दर 120 रुपया 83 पैसा आ बिक्री दर 121 रुपया 43 पैसा रहल अछि। तहिना यूरो 1 के खरीद दर 133 रुपया 92 पैसा आ बिक्री दर 134 रुपया 58 पैसा रहल अछि। बेलायती पाउंड 1 के खरीद दर 160 रुपया 84 पैसा आ बिक्री दर 161 रुपया 64 पैसा रहल अछि। कतारी रियाल के मूल्य 1 के खरीद दर 33 रुपया 19 पैसा आ बिक्री दर 33 रुपया 35 पैसा रहल राष्ट्र बैंक जनौलक अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सात दिन से रूस यूक्रेन ऊपर करैत आबि रहल आक्रमण एखनो धरि जारी अछि। यूक्रेन के सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक सब रक्षात्मक आक्रमण कऽ रहल अछि। यूक्रेन में भेल आक्रमण के 5 दिन भीतर कमती में 227 गोटे सर्वसाधारण के मृत्यु भेल संयुक्त राष्ट्र संघ जनौलक अछि। रूस एक हफ्ता पहिने यूक्रेन में पूर्ण आधार के आक्रमण शुरू केलक। फरवरी 24 में शुरू भेल आक्रमण के पहिल 5 दिन में 227 गोटे सर्वसाधारण मारल गेल आ अन्य 5 से 25 गोटे घायल भेलनि। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार उच्च आयोग जनौलक अछि। मिसाइल सहितक बड़का क्षेत्र में असर पड़ल विस्फोटक पदार्थ के कारण सर्वसाधारण मारल गेल जेनेवा में रहल मानवाधिकार उच्च आयोग द्वारा जारी कयल गेल वक्तव्य में उल्लेख अछि। रूसी आक्रमण के कारण मारल जाय वाला सर्वसाधारण के वास्तविक संख्या अपना सब द्वारा पुष्टि कयल गेल सँ बेसी भऽ सकबाक संभावना रहल संयुक्त राष्ट्र संघ जनौलक अछि। यूक्रेन सरकार रूस के निशाना में मृत्यु होबय वाला सबक संख्या और बेसी रहल बताबैत आबि रहल अछि। रूस आक्रमण शुरू केलाक बाद हाल धरि यूक्रेन सँ 10 लाख सँ बेसी व्यक्ति विस्थापित भऽ गेल अछि। युद्ध सँ बचबाक लेल 10 लाख सँ बेसी यूक्रेनी पड़ोसी देश सब में शरण लेबाक लेल पहुंचल राष्ट्र संघ जनौलक अछि। आब खेलकूद समाचार। पाँचम मुख्यमंत्री सुदूर पश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आइ सँ शुरू भऽ रहल अछि। धनगढ़ी रंगशाला में होबयवला उद्घाटन खेल में मनांग मर्सांगदी आ भारत के दिल्ली फुटबॉल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होयत। मनांग आ दिल्ली बीच के खेल दोपहर 2 बजे शुरू होयत। दुनू टीम आइ जीत हासिल करैत सुखद शुरुआत करबाक योजना में अछि। आयोजक सुदूर पश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढ़ी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में 10 टा टीम के सहभागिता रहल अछि। प्रतियोगिता के विजेता 21 लाख नगद प्राप्त करत, उपविजेता टोली 10 लाख नगद प्राप्त करत। तहिना प्रत्येक खेल के मैन ऑफ द मैच 10,000 प्राप्त करत आयोजक जनौलक अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। आज सांस्कृतिक पर्व ग्याल्पो लोसार शेर्पा सहित हिमाली बौद्ध समुदाय नव वर्ष के रूप में मना रहा। लोसार के अवसर में आज देश भर सार्वजनिक छुट्टी। विविध 4 देश के अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कंपनी नेपाल में नियमित उड़ान के केलक तैयारी। गल्फ बाहेक अन्य 3टा कंपनी पहिल बेर आबि रहल अछि नेपाल। न्यूनतम पारिश्रमिक समिति पत्रकार सभक आधारभूत तलब वृद्धि करबाक लेल सरकार के केलक सिफारिश। हाल के तलब में 25% सँ बढ़ेबाक लेल देलक सुझाव।
रूस यूक्रेन ऊपर करे रहल आक्रमण जारी। कमती में 227 गोटे सर्वसाधारण के भेल मृत्यु। मृतक के संख्या और बढ़ सकबाक संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत। 5 मुख्यमंत्री सुदूर पश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आई शाम भ रहल अछि शुरू। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।